हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्यूचर कंटिन्यूस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो हमारे यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, या फिर खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा। इनमें से कोई एक पहचान जिस वाक्य के अंत में होगी वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल बी और शैल बी। मेन वर्ब का यहां पर आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटेरोगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू वर्ड, इसके बाद विल शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, हम कल सुबह कहां खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी बनाने से पहले हम वाक्य में दो चीजें ढूंढते हैं। पहली चीज टेंस कौन सा है और दूसरी चीज टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो यहां पर देखो वाक्य के लास्ट में लिखा है रहे होंगे, जो कि हमारी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, रहे होंगे। ठीक है, अब वाक्य कौन सा है इसका पता लगाने के लिए हम टाइप ऑफ सेंटेंस ढूंढते हैं जिस वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो, क्या, कहां, कौन, क्या, किसका, किसकी, कितना, कितनी, इनमें से कोई भी एक शब्द वाक्य के बीच में हो तो ऐसा वाक्य डबल इंटेरोगेटिव होता है। तो इसके बीच में कहां लिखा हुआ है। अब अंग्रेजी बनाने के लिए हम इसमें देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो रहे होंगे जो पहचान है उसके पहले लिखा है खेल, तो खेलना यहां पर वर्ब है। व्यक्ति जो काम करे वो सब्जेक्ट होता है, तो कौन खेल रहा होगा, हम, तो हम सब्जेक्ट है। कल समय है और समय होता है अदर वर्ड, सुबह भी समय है तो ये भी होगा अदर वर्ड। इस सेंटेंस में और कुछ हमें नहीं मिला। कहां क्या है, प्रश्नवाचक शब्द यानी कि डब्ल्यू वर्ड। ठीक है, अब इसके अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले लिखना है डब्ल्यू वर्ड। तो डब्ल्यू वर्ड क्या है, कहां, तो कहां को हम लिखेंगे वेयर। ठीक है, इसके बाद बिल या सेल। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट है हम यानी कि बी, और बी है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, सेल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बी यानी हम, इसके बाद बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है खेलना, और खेलना के लिए क्या यूज करते हैं, प्ले, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं दिया गया। इसके बाद अदर वर्ड। अब यहां पर दो अदर वर्ड है, एक सुबह और एक कल, और दोनों ही समय है। जो समय छोटा है उसको पहले, जो बड़ा है उसको बाद में। तो सुबह कम समय तक के लिए रहता है, इसलिए सुबह छोटा समय है और कल बड़ा समय है। तो पहले लिखेंगे हम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और इसके बाद लिखेंगे टुमारो, टुमारो और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं, वह छत पर क्यों बैठा होगा, वह छत पर क्यों बैठा होगा। इस सेंटेंस में सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान देखते हैं। तो दूसरी पहचान है खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा। तो यहां मिल गया हमें बैठा होगा, जो कि हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है, बैठा होगा। और यहां पर बैठना वर्ब भी है। ठीक है, वह सब्जेक्ट है, छत एक स्थान है इसलिए अदर वर्ड है, और क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द यानी कि डब्ल्यू वर्ड। अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड है क्यों, क्यों यानी कि वाई। इसके बाद बिल या सेल, तो सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। सब्जेक्ट है वह, और बैठा होगा यानी कि मेल है, तो वह होता है ही मीन्स, और वह ही क्या होता है, थर्ड पर्सन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, इसके बाद बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है बैठना, और बैठना होता है सिट मीन्स, और सिट का आईएनजी क्या होता है, सिटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं था तो अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड है छत पर, ऑन द रूफ, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू वर्ड, इसके बाद बिल सेल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं, वह कल घर क्यों नहीं आ रहा होगा, आ रही होगी। वह कल घर क्यों नहीं
आ रही होगी। इस सेंटेंस में सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या पहचान है ढूंढते हैं। तो यहां पर लिखा है रही होगी, जो कि हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। इसके बाद वह यहां पर सब्जेक्ट है, वह क्या है, सब्जेक्ट। आना, रही के पहले क्या लिखा है, आ को ना लगाकर पढ़ेंगे, आना यहां पर वर्ब है। कल, कल टाइम है तो अदर वर्ड हो जाएगा। घर एक स्थान है, प्लेस है, तो अदर वर्ड हो जाएगा। क्यों, यहां पर डब्ल्यू वर्ड है और नहीं यहां पर नॉट है। अब इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड लिखेंगे। डब्ल्यू वर्ड है क्यों, तो क्यों को लिखते हैं वाई। इसके बाद बिल या सेल, तो वह थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन है तो क्या लिखेंगे, बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, फीमेल है इसलिए सी लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहां पर, आना, आना को लिखते कम, कम का आईएनजी फॉर्म कमिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, कम टू होम। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, कल, तो कल को क्या लिखते हैं, टुमारो। इसके बाद हम एक सेंटेंस और लेते हैं। तुम प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे होगे, क्यों नहीं ले रहे होगे। इस सेंटेंस में सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान क्या है उसका पता लगाते हैं। तो यहां लिखा है रहे होगे, जो हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है। रहे होगे के पहले लिखा है ले, तो यहां लेना, भाग लेना, यहां पर हमारी वर्ब क्या हो जाती है, भाग लेना हमारी वर्ब है। यहां पर तुम क्या है, सब्जेक्ट। प्रतियोगिता क्या है, इसको ऑब्जेक्ट मान लो या अदर वर्ड मान लो, अदर वर्ड मान लो। क्यों क्या है, क्यों यहां पर डब्ल्यू वर्ड है और नहीं क्या है, नॉट। अब अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, तो डब्ल्यू वर्ड है अब क्यों, तो क्यों को क्या लिखेंगे, वाई। इसके बाद बिल या सेल, तो तुम सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है इसलिए सेकंड पर्सन के लिए बिल यूज करेंगे, तो बिल। इसके बाद तुम यानी कि यू। इसके बाद नॉट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा सिलेबल बी। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है भाग लेना यानी कि पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपेटिंग। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, प्रतियोगिता में, इन द कंपटीशन, इन द कंपटीशन। आज इस वीडियो में हमने आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।